हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, कल हमने श्री शिव पुराण की कथा श्रवण की थी। उससे आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। इस प्रकार शिवदूतों के वचन सुनकर देवऋषि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो बानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भर गए। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिव दूतों को शाप दे डाला। उन्होंने उनसे कहा, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है। इस कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। शाप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवऋषि नारद अपने असली रूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो ना इतने क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध का कोई पारवार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर श्री नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को विश्व मोहिनी के साथ बैठे हुए देखा। देवऋषि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया हो। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनके अमृत के स्थान पर उनको बारुणी मदिरा दे दी और उनके अमृत का कलश छीन लिया। जलंधर के साथ भी छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान श्री शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल अवश्य पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा कि जिससे कि तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुम भगवान श्री शिव शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें शाप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता है। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है। बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होगे और उसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे जिस प्रकार मैं स्त्री क्लेश में तुमने मुझे दुखी किया है। तुमने बानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसीलिए यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर वह शाप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु ने माया से अपनी देवऋषि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। देवऋषि नारद जी का माया द्वार लुप्त हुआ, ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब देवऋषि नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है। मैं अपने आपे में नहीं था। नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको शाप दे डाला है। अब मुझे घोर नरक में पड़ना होगा। प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवऋषि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम सहित कंठ से लगाया और मधुर वाणी द्वारा उनसे कहने लगे, नारद जी, तुमने भगवान श्री शंकर का कहा न माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तुमसे परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना
परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे शाप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर से प्रिय कोई नहीं है, इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी जाओ और वहाँ जाकर समस्त संयमों को त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनको सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुरी में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देव ऋषि नारद वहाँ से काशीपुरी के लिए रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वहाँ दोनों शिवदूत भी मिले, जिन्होंने कि स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर की माया से मोहित होकर मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। अतएव तुम्हें शाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवीर द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु तुम्हारे अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी। अब मुझे भगवान श्री शंकर के अनेक चरित्रों के सुनने की अभिलाषा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल वह सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के चरित्र मुझे सुनाइए। जय शिव शंकर। राधे राधे। दोस्तों, इससे आगे कथा आगे की वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना।